8.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है sin 60 ठीक है मल्टीपल cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इसमें बताने वाली बात तो नहीं है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीपल है, ठीक है। तो देखिए sin 60 चाहिए, cos 30 चाहिए, cos 60 चाहिए, sin 30 चाहिए। मान लेते हैं एग्जाम में आपको वैल्यू नहीं पता है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए भूल गए आप, ठीक है, प्रेशर में भूल गए, कुछ नहीं कीजिए, गिनती तुरंत लिखिए 1 2 3 4 से डिवाइड कीजिए तुरंत, टाइम नहीं लगना चाहिए, सब पे रूट लगाइए, लगा दिए। इसका मान पता ही है, इसका मान पता ही है, निकल जाएगा 1 2 1 बट्टा रूट 2 रूट 3 बट्टे 2 1। ये किसका वैल्यू निकला? साइन का, जो कि आपको पता है ये 0 है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तुरंत उल्टा कर लीजिए, कर लिए। ये किसका मान निकला? cos का, cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90। बस हो गया, निकल गए, यही आपको चाहिए ना, निकाल लीजिए। अब चलिए क्या चाहिए? sin 60। देखिए sin 60 ये होगा 0 30 45 60 निकालिए रूट 3 बट्टा 2, कुछ नहीं है तो मल्टीपल cos 30 रूट 3 बट्टा 2, 0 और 30 याद आया, ये sin का और ये cos रूट 3 बट्टे 2, sin 30 0 और 30 ये आया 1 बट्टे 2, cos 60 0 30 45 60 1 बट्टे 2। तो अगर नहीं याद रहेगा ना तो ऐसे करके निकाल लेंगे, क्लियर। अब देखिए रूट 3 मल्टीपल होगा तो 3 आएगा, 2 मल्टीपल होगा तो 4, 1 मल्टीपल होगा तो 2 मल्टीपल होगा 4। कुछ दिख रहा है? बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का जोड़ 4 4 का एलसीएम लो 4 और 4 4 का जब सेम एलसीएम आता है तो 3 + 1 तो 4 बट्टा 4 कटेगा तो 1, आंसर आ गया, खत्म। बात समझे? यूज ऐसे करके निकाल लेना, अगर नहीं याद रहे तो बाय द वे याद कर लो, टाइम बचेगा। चलिए अब दूसरा देखिए, एक 10 वाला ले लेते हैं। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 45 आ गया, 10 आ गया ना, अब 10 का मान तो है ही नहीं, 10 का मान है ही नहीं, अब कैसे निकालोगे? बस 0 बट्टा 1 होता है 0, इन दोनों को बट्टा करेंगे तो 1 बट्टा रूट 3 आएगा। देखो 2 2 कट जाएगा ना, इन दोनों को बट्टा करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को बट्टा करोगे तो रूट 3 आएगा और इसको इनफिनिट आएगा। तो देखो 0 30 45 60, ठीक है। तो 45 चाहिए ना, 1 तो 2 इंटू देखो 10 स्क्वायर 45 है, ध्यान रखना स्क्वायर है तो 45 के मान के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो 10 45 1 इस पे स्क्वायर क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर, समझे? दिमाग खोल के रखिएगा। cos 30 का वैल्यू रूट 3/2, उस पे भी स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि वहां भी स्क्वायर लगा है। sin 60 का वैल्यू रूट 3/2, उस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में सेम वैल्यू, आगे काटेंगे 2 × 1, ठीक। इसको भी यही यहाँ पे काटो मत, 3/4 माइनस 3/4 यहाँ पे काटना है काट सकते हैं, नहीं काटना है तो आगे बढ़ जाइए, काट दे दोनों 3/4 3/4, एक प्लस में एक माइनस में सेम डिजिट है, कट जाएगा तो बचा कितना आंसर 2, खत्म। समझे? नहीं मानने लोग कि नहीं भाई हमको अभी काटना नहीं है, मान लेते, लेकिन काट दोगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन तुम कहोगे नहीं भाई अभी नहीं काट रहा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 2 + 3/4 माइनस 3/4 क्या करोगे? एलसीएम लोगे तो थोड़ा काम आपका बढ़ जाएगा आगे, तो एलसीएम लोगे तो 4 1 4 1 का हो गया 4, 1 चौके 4 तो 4 दूनी 8 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 माइनस 3 कितना हुआ? अब तो कटेगा 8/4 4 दूनी 8, देखो 2 ही आया, समझे? लेकिन कोशिश कीजिएगा वही काट देने का जो कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, समझे? ठीक है, अपॉन बट्टा sec 30 प्लस cos 30। चलिए अब बताइए कैसे निकालेंगे थर्ड क्वेश्चन। पहले ऊपर cos 45 का मान रखेंगे। cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का है 1/√2। चलिए cos 45 का हमने डाल दिया है 1/√2, बड़का बट्टा ये बट्टा sec 30 का मान, sec 30 का मान आएगा sec 1 नहीं sec 2/3। मान लो आपको नहीं याद है, मान लेते फिर वही बात 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 रूट यही ना, निकालिए 0 1/2 1/√2 रूट 3/4 सॉरी 2 1 किसका मान निकला? साइन का 1 रूट 3/2
1/2, 1/2 0 किसका? cos cos का निकल गया। cos 45 1/2 लिख दिया डायरेक्ट। sec 30 sec किसका उल्टा होता है? उल्टा cos का उल्टा cos का उल्टा होता है तो cos 30 देखिए cos 30 से है ये हाँ। cos 30 जब √3/2 होगा तो sec क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रूट उल्टा हो जाएगा तो लिख देंगे 2/√3। समझे? देखिए इन दोनों से काम कैसे निकला? cosec 30 cosec किसका उल्टा है? cosec हाँ? sin का उल्टा साइन का उल्टा है तो sin 30 खोजिए। sin 30 का है यहाँ पे sin 30 से 1/2 तो इसका उल्टा कर दो प्लस 2 कहानी खत्म। नीचे में कुछ नहीं एक लाल ले लो। अब पहले नीचे वाला का काम करो इतना का ठीक है ऊपर वाले को छोड़ दो तो 1/√2 रख दिए ऐसे ही √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? √3 3 ही होगा ना। याद है जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो √3 और 1 का नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एलसीएम होगा? मल्टीपल करो √3 को 1 से मल्टीपल करो √3 है। अब मैंने आपको एक बार ये भी बताया कि जब भी हम एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो कुछ मत करो 2 को 1 से गुना करो 2 को √3 से गुना करो। याद है तो वही करेंगे जब भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे 2 को 1 से गुना करेंगे और 2 को इसको इससे और इसको इससे कर देंगे तो प्लस 2 √3। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बताइए नहीं ना। अब क्या करेंगे अब आप लोग बताइए। मैं अब इससे ऊपर वाले को प्लस कर दो याद है a/b आता है और c/d आता है तो क्या करते हैं इसको इससे गुना इसको इससे गुना करते √3 हैं को ऊपर कर देंगे तो √3 को सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर हाँ। और इस वाले को इससे गुना करेंगे। याद आया? आ गया किसको किसको याद आ गया? है मेरे को पहले कर बस ध्यान रखिएगा जब 4 को बट्टा रहता है ना a/b/c/d तो d को सबसे ऊपर भेजिए और बीच वाले को बीच से कर दीजिए जब 4 बोल रहे हैं दिमाग में याद कर लो ठीक है √3 समझे? नहीं समझ में आया तो इसका नियम ऐसे होगा देखो ये क्या है a/b भागा c/d है ना। इसको मल्टीपल करने का नियम क्या है? इसको उल्टा कर दो तो d/c देखो d a से गुना हो गया सेम इसमें भी यही करेंगे। अब देखें √3 को 1 से गुना कर दे तो लिखिए ना लिखने का ढंग लिख दीजिए ना मल्टीपल √3 मल्टीपल 2 + 2 √3 हो गया ना। √3 1 से मल्टीपल हो गया ये इससे मल्टीपल हो गया कोई दिक्कत? अब चलिए मल्टीपल कर लीजिए √3 नीचे में आ गया 2√2 + 2√6 आएगा कि नहीं आएगा? देखिए √2 2 से गुना होगा तो 2√2 √2 इससे गुना होगा तो 2 तो रहेगा √2 और √3 √6। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया है कि बाबू नीचे में कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। याद आया? तो नीचे में जब भी रूट में रहे नीचे में तो उसको हम क्या करते हैं? पढ़मयीकरण करते हैं। याद आया? पढ़मयीकरण करते हैं 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पढ़मयीकरण में करना है क्या? सबसे पहले 2 तो कोई काम का नहीं है ना 2 को कॉमन ले लो तो इसको फाइनली ऐसे लिख लो 2 कॉमन लेंगे तो √2 + √6 आ जाएगा। हमको ये हटाना है मतलब रूट में नहीं रखना है। तो रूट में नहीं रखने का सिंपल मेथड है पढ़मयीकरण करो जो है उसी से करो बस साइन चेंज कर दो। तो देखो तो पहले हम लिख लेते हैं √3 है 2 को हम बाहर में रख लेते हैं तो 2 को बाहर में रखने के लिए 1/2 लिख ले। हमको 1/2 से मतलब नहीं है मतलब है कि इससे √2 और √6 है इसका पढ़मयीकरण करना है। तो इसका पढ़मयी करने का सिंपल सा मेथड है इसी से पढ़मयीकरण करो √2 √6 √2 √6 बस ध्यान ये रखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। अब करिए ये इससे मल्टीपल हो जाएगा कर दीजिए तो √3 √2 - √6 हो गया मल्टीपल। अब इसको देखिए ये देखिए तो कुछ फॉर्मूला पे आ रहा है आपका a + b a - b तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - याद है? डाल दीजिए तो √2 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे माइनस √6 का होल स्क्वायर बस हो गया कहानी खत्म। और ये 2 तो है बचा हुआ ना याद है? ये 2 भी तो है तो ये 2 यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं 2 या ऐसे लगा दे 2 क्योंकि ये 2 बाहर में है ना इसलिए सबसे गुना हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें बेटा है। अब ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल कुछ नहीं करना है। अगर करना ही है तो √3 को √2 से करोगे तो √6 और √3 को √6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? √18 आ जाएगा। इसको अभी रहने दो नीचे वाले को करो 2 तो बाहर में रहेगा ही। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा √6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में कुछ
कैलकुलेशन हो सकता है। रूट 6 तो नहीं बदलेगा, लेकिन रूट 18 आप बदल सकते हो। रूट 18 को आप क्या लिखना चाहोगे? ऐसे नहीं लिख सकते रूट 18 का 3 3 9 दूनी 18। और मैंने आपको एक चीज बताया है, जब भी रूट में जोड़ा में रहे तो एक को बाहर निकाल लो। एक को बाहर, तो एक को बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 2, तो -3 रूट 2 लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलिए, अब इसको देखिए। अब देखिए ये दो बाहर में ही है, नीचे बीच 2 के जस्ट पीछे जो है देखो, तो 2 में से 4 घटेगा तो कितना होगा? मैं दो 2 में से 6 घटेगा तो दो अच्छा 4 या -4 -2 और ये -4 तो कितना हो जाएगा? -8 यही होगा ना? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ -8। देखिए यहाँ तक भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं गलत करेगा, लेकिन माइनस को हटाइए। माइनस को नहीं होता है ऊपर ले जाइए, सिंपल, समझे? ऐसे ऊपर नहीं जाता है, उसका एक अलग तरीका होता है। लेकिन आप लोग देखिए अलग तरीका क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो √6 हो जाएगा -√6 और ये हो जाएगा +3 √2। याद आया? -8 हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो इसको आप लिखने के लिए क्या लिखेगा? 3 √2 -√6 बटा 8 ऐसे लिखिएगा। लेकिन इतना करना ही नहीं है, नियम होता है यही, करना कुछ नहीं, माइनस को ऊपर ले जाओ। जैसे माइनस को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? -√6 -3 √2 बटा 8 हो गया। -√6 से गुना होगा तो -√6 माइनस माइनस +3 √2 बटा 8। इसी को तो ढंग से लिखना है, 3 √2 को पहले लिख देना है, -√6 को बाद में, और फिर ये हो गया आपका आंसर। ये मत समझिएगा कि आपका आंसर यही है, आंसर होता यही, लेकिन नीचे में क्या है? रूट। तो रूट को आपको हटाना है, ये हटाने के लिए हमको इतना करना पड़ा। इसको क्या कहते हैं? पढ़मईकरण। समझे? अच्छा एक बात बताओ तो, अगर मान लेते हैं अगर 2/√3 है, उसको कैसे पढ़मईकरण करोगे? 2/√3 हाँ हमें जो √3 है ना 3 से ही कर देंगे, कुछ नहीं तो आ जाएगा 2√3 और √3 गुना होगा तो 3 हो गया। नीचे में रखना ही नहीं है रूट, नीचे में जब भी रूट आए पढ़मईकरण करो, हटाओ। जब एक से ज्यादा होगा तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक है? एक ही रहे तो उसी से कर देंगे, समझे? ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। यही सब है ना, आधा मार्क्स, एक मार्क्स दिला देगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है, ठीक है, आपने यहाँ तक छोड़ दिया तो टीचर आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 नंबर देगा। लेकिन यहाँ तक आप करते हैं तो टीचर आपको 3 में 3 देगा या 2.5 मार्क्स देगा, लेकिन देगा जरूर, समझे? तो यही सब काम है। उतारना है तो sin 30 डिग्री 10 45 माइनस cos 60 बट्टा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। कुछ नहीं करना है, ऐसे फिर से मान लेते हैं। ऐसे तो यहाँ तक याद कर ही लेना, लेकिन ये इमरजेंसी केस है जो मैं तरीका बताता हूँ। फिर से सब चीज का मान है 0 1 2 3 4, ठीक है? 4 से डिवाइड, याद आया? फिर क्या करेंगे? रूट। बहुत बढ़िया। मान 0 1/2 1/√2 1/√2 कैसे? 2 दूनी 4, इसलिए √3/2 1। याद आया? बस कहानी खत्म। 1 √3/2 1/√2 1/2 0। साइन का मान कॉस का मान निकालो। साइन 30 1/2 लिख दो 1/2। 10 45 कब होगा? इन दोनों का बट्टा यहीं से काटो, √2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1 माइनस cosec 60। cosec किसका उल्टा? साइन का उल्टा। साइन 60 देखो, 1 0 30 45 60 ये आया तो जस्ट इसका 2/√3 बात समझे? ये ऊपर का मान लिख दिए, बट्टा बड़ा वाला। अब नीचे का sec 30, sec किसका उल्टा? cos का उल्टा, तो cos देखिए, cos 30 क्या है? ये है, इसका भी मान होगा 2/√3, कोई दिक्कत? प्लस cos 60 0 30 45 60, ये गलती हो गया, ये 1/2 होगा ना, 1/2 ही होगा ना, तो 1/2 प्लस cot 45। cot किसका उल्टा? 10 का, तो जब 10 45 1 तो cot 45 कितना? 10 45 1 ही आया ना, तो cot 45 कितना? 1 खत्म। अब इसको कैलकुलेट करो, ऊपर में बट्टा पड़ का जोड़ कर लो, नीचे में कर लो बट्टा पड़ का जोड़ घटाओ, कुछ नहीं है, नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1/1। 2 1 √3 क्या करें? एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 आएगा। कुछ नहीं है, अगर समझ में आया मल्टीपल करो, 2√3 आ गया। अब देखो 2 है इसमें 2√3 है, तो 2 को साइड कर दो, √3 से 1 को मल्टीपल कर दो,
समझे? इसमें 1 है, इसमें 2 रूट 3 है, तो यहाँ पे 2 रूट 3 से मल्टीपल कर दो। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, तो रूट 3 को साइड करो, 2 से 2 को मल्टीपल कर दो, बस हो गया। अब नीचे वाले को करो, ये अभी हमने इतना दूर किया, अब इतना दूर करेंगे। यहाँ भी सेम आएगा, रूट 3 2 1 का मल्टीपल करो, रूट 3। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे कितना है 2 रूट 3, तो रूट 3 को साइड कर दो, तो बचेगा क्या 2 को 2 से गुना, प्लस से प्लस डाल दो, ठीक है। 2 है, 2 रूट 3 है, 2 को साइड करो, तो रूट 3 बचा, 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो। 1 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, कुछ नहीं बचा, साइड हो रहा है, तो सब से गुण दो, हो गया। देखो तो नीचे वाला और ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बचा क्या देखो, ये हो गया, ऊपर में हो गया 3 रूट 3 प्लस 4, नीचे में देखो तो कितना हुआ, यहाँ भी 3 रूट 3 प्लस 4 हुआ। अच्छा बेटा एक जगह गलती हो गया मेरे से, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी तो माइनस डालेंगे, ऊपर माइनस, फिर यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो आंसर मिल गया, फिर आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। नीचे में देखो ये लिखो रूट है तो इसको हटाना है, तो क्या करेंगे परमेयकरण। तो परमेयकरण किससे करें बताइए? नहीं कटेगा, कैसे काटोगे? प्लस में ना, मल्टीपल में रहता तब ना। 3 रूट 3 तो 3 रूट 3 माइनस की प्लस माइनस, वो नीचे वाले से हमको मतलब है, ऊपर से मतलब नहीं है। 3 रूट 3 माइनस 4। अब देखो तो ये तो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और ऊपर में देखो नीचे में a प्लस बी a माइनस बी का वो आएगा, तो a स्क्वायर माइनस b, नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही आएगा, ध्यान रखिएगा। 3 रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको तो ऊपर वाला का फॉर्मूला होगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। देखो a के जगह पर क्या है रूट 3, 3 रूट 3 है, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है मनकुश। b के जगह पर क्या है 4, तो प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला वाला, a का मान 3 रूट 3 और b का मान 4, बस हो गया। तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो देखो 3 रूट 3 के होल स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे? 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, होल स्क्वायर का मतलब डबल बार 3 किया, रूट 3 कट गया, रूट कट जाएगा, तो 3 बचेगा ना, तो रूट 3 और रूट 3 कितना आएगा? 3, तो 27। हमेशा ध्यान रखना, जब सेम चीज मल्टीपल होगा रूट वाला, तो रूट को हटा देना, वही चीज बचेगा। अगर रूट ए मल्टीप्लाई होगा तो a, अगर रूट 9 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर है? 9 आएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखें। तो इसका मान हो गया 27, ठीक। इसका 4 चौके 16, इसको करो 2 तिया 6, 6 चौका 24 ना, 2 तिया 6 चौका 24 रूट 3, 27 और 16 43, तो डायरेक्ट मैं इसको लिख दूं 43 माइनस 24 रूट 3, कोई दिक्कत? देखिए अब देखो, इसको तो अभी मैंने तोड़ा था, 27 आया था ना, तो फिर से तोड़ू नहीं ना, तो ये 27 माइनस 16, यही ना। तो 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो इस सबको मल्टीपल करने, ये घटाने भी नहीं होता है, हो गया आंसर। आंसर हो गया। एक बार चलिए बताइए तो cos 60 एक बट्टा रूट, देखो इसको 5 cos स्क्वायर 60 है ना, तो 5 को मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। और cos 60 का मान 60 का मान क्या है 1/2 स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि cos स्क्वायर है। चलो sec 30 का मान बताओ। 2 रूट 3, 2 रूट 2, ठीक है। तो देखिए 2 रूट 3 4 गुना 2/√3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 3 45 एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सब पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ये ऊपर का मान निकल लिखिए, नीचे का मान लिखिए 37 1/2 में रूट नहीं 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, यही ना।
यही आएगा ना हाँ। कि गलती हो गया? नहीं cos 30 का मान कितना है? तीन बटे दो थोड़ा सा मुझे भी गलती लग रहा था। हाँ √3 बटे दो चलिए अब हो गया। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करेंगे। करेंगे क्या, पहले स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो देखिए 5 है मल्टीपल 1/4 हो गया प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे 3 कैसा हुआ मन को समझा? तीन हाँ कटेगा नहीं। गुना गुना होता हाँ। है रूटीन है हाँ? नहीं सिर्फ 3 गुना होता हट जाएगा इस पर 3 यही गड़बड़ है लड़का सब इतने केस कस दिया है ना, बंद करेगा। वीडियो तो गड़बड़ ओ काट देगा भैया जी सब जगह से कटेगा अरे पूरा खत्म कर दिया रे। नहीं नीचे में है वो वाला भी नीचे में रखा है वो वाला नहीं है ये नीचे दूसरा है वो तो खत्म में नीचे में नीचे में नीचे सबसे सबसे नीचे। नीचे हाँ। वो तो दूसरा वाला है वो देखो इसी देखा मैं ऊपर डालूंगा ना थारे चलेगा गाड़ा उसका खराब चलिए तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1। नीचे में देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4। समझे? कोई दिक्कत नहीं। ना? अब चलिए ये है 5 इंटू 1/4 तो इसको हम क्या लिखे 5/4। हाँ इसको क्या लिखे 16/3 -1। नीचे में काम कर ही लीजिए इंस का 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 तो 1 + 3 आ गया। हाँ। तो देखिए नीचे में कट ही जाएगा 1 आएगा कटेगा। हाँ, कटेगा। ये 4/4 1 नीचे का हमको कोई मतलब नहीं। अब ऊपर से काम करेंगे हटाए ऊपर का 4 3 1 एलसीएम लो 12 12 आ गया। चलिए 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 बार 4 3 12 तो 5 का टेबल भी कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार 5 3 15। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 बार तो 16 चौका 64। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 12 बार तो इसका भी 12। नीचे में कुछ करे नहीं ऑलरेडी कट चुका है 4/4। अब देखिए 64 और 15 कितना होगा 79 - 12/12। कोई दिक्कत? घटाओ इसको 2 में से 9 गया 9 में से 2 गया 7 6/12 ये हो गया। ऐसे ही निकल गया लग रहा है क्वेश्चन कितना बड़ा हमारा निकल सही गया बात। सारे बड़े बड़े क्वेश्चन का यही हाल होता है। जो सोचे तो वही काम ना करके ना इसे भी रफ कर दो या कैसे करना है बिल्कुल सही बोला। कर दो रखी आसानी तो है अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलिए। सेकंड पे पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है एमसीक्यू। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम उससे भी करेंगे आगे सरवा से। ठीक है ये देखिए सेकंड नंबर का पहला क्वेश्चन है कि 10 बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर व्हाट क्या? तो ऑप्शन दिया हुआ है। ए का ऑप्शन है sin 60, बी है cos 60, सी है tan 60, डी है sin 30। कुछ नहीं करना है बस मान निकालिए। कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है सिंपल सा मान निकालिए। 2 tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 ले लिए 1 प्लस यहाँ भी 1/√3 का होल स्क्वायर डाल देंगे होल स्क्वायर। डाल दो। इसको करोगे ऊपर वाले को तो 2/√3 आएगा। हाँ नीचे में देखो तो 1 + 1/3 आएगा। हाँ अब नीचे में क्या करेंगे वही एलसीएम। तो देखिए नीचे वाला काम कर रहे हैं पहले 3 1 एलसीएम 3 तो 3 + 1 आ जाएगा। ऊपर में रहेगा √3 2 ऊपर में देखिए 2/√3 4/3। क्या कहे थे ऐसे 4 आ जाए तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ जाएगा 6 + 4 आ गया। आपको क्या रेशनलाइज करना है? नहीं रेशनलाइज नहीं करना है। अभी पहले काटो इसको। कैसे काटोगे मैं दो से काटेगा 3 2 और कटेगा नहीं मैं कर जाएगा तीन 3 और √3 से नहीं कटेगा। अरे भैया 3 में √3 × √3 है ना। हाँ एक कर जाएगा 2 √3 है ना। हाँ तब एक कर जाएगा समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ अरे गए। 3 को आप √3 × √3 नहीं ले सकते हो। हाँ
तो एक √3 से एक √3 कटा तो √3/2। ये आंसर अब देखो ये आंसर नहीं है, इसके अनुसार आंसर लाना है। √3/2 किसका मान है √3/2 किसका? ओ साइन साइड और किसका मान है? सनसाइड और cos 30 10 नहीं cos 30 cos 30 है, हां cos 30 है ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। sin 60 है ऑप्शन में, तो sin 60 ये आंसर हुआ इसका। समझे? दूसरे तरीके से नाक पकड़वाया आपसे, समझे? इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, इसको उतारने वाली बात नहीं यार। अच्छा यहाँ पे रेशनलाइज नहीं करना, दिमाग को थोड़ा चलाना, रेशनलाइज कर दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पे इस तरह से ये कटने का नया तरीका सीखा कि नहीं सीखा? हाँ भैया। तो कुछ नया तरीका भी सीख जाया करो तुम सब। अब देखो ये क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन ये करा 1 - 10² 45, 1 + 10² 45 और है किसके बराबर है? तो कुछ नहीं, सबसे पहले नहीं समझ में आ रहा है मान डालो, मान निकालो। 1 - 10² 45, 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, नीचे में भी 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? देखो तो 1 - 1 1 + 1 0/2 बराबर 0। 0 देखो किसका किसका वैल्यू होता है? साइन का छोड़ो, 0 तो वैल्यू दिया ही हुआ है इसमें, हां डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। कहां देख रहा है तुम रे? ये ऊपर है ऑप्शन डी। डी। हाँ तो इसका आंसर कितना होगा? आंसर डी। बात समझे? हां भैया क्लियर है? हाँ भैया। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन चले। इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, लटका भैया एक नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, पहले बात समझिए कैसे निकालते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a, तो निकालना है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा 45 चौथा है 60। अब तो इसका है ना उल्टे तरीके से करेंगे, इसमें ना मान डालेंगे। पहले तो हम यहाँ पे रहता था तो मान डाल के निकाल लेते थे, लेकिन इस बार मान है नहीं और हमसे पूछ रहा है a का मान, तो अब है ना मान डालना पड़ेगा, हमको मान डाल के निकालना पड़ेगा। और ये मान क्या डालेंगे? यही चार हां ABCD है, ABCD मान डालेंगे, समझे? क्योंकि मेरे पास कोई तरीका है नहीं, है नहीं। ये तरीके तो यही निकालना पड़ेगा कि कौन सा मान डालेंगे जो ये दोनों बराबर हो जाए, समझे? तो चलिए सबसे पहले ना पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से करते हैं। a का मान हम कितना लेते हैं? 60। तो a का मान जैसे ही 60 लेंगे तो sin 2 × 60 बराबर 2 sin है, हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए ये sin 120 हो जाएगा, और सॉरी a का मान तो डालेंगे ना 60, पहले साइड वही मैं बोल 120 यहाँ पे 2 sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, 2 से 2 कटा, इधर कितना है? √3 sin 120। तो देखिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि sin 120 को तुम लिख सकते हो 90 + 30 और ये हो जाएगा cos 30। याद आ गया? तो cos 30 का कितना होता है? cos 0 है √3, cos 30 होता है √3, पगले √3/2। तो देखो तो ये दोनों मान मिल रहा है, नहीं ना? नॉट इक्वल है, तो ये वैल्यू नहीं होगा, नहीं है समझे? अब चलिए 45 चेक करते हैं, ऐसे ही 45 भी चेक मेरा करें। इसमें जा रहा होगा, हाँ? इसमें मेरा आवाज आ रहा होगा। कौन सा चीज? नहीं। अब 45 चेक करते हैं, a का मान कितना डालेंगे? 45। तो sin 2 × 45 बराबर 2 sin 45, ठीक है? तो इधर हो गया sin 90, ठीक है? और इधर कितना हो गया? 2 × sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो देखो sin 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन और इधर आ गया 1/, सॉरी ये आ गया √2 तो कटेगा ना, √2 से 1 √2, हां 1/√2 बराबर है? नहीं है, नहीं तो ये भी नहीं है, खत्म। चलिए 0 चेक करते हैं, ठीक है? a का मान 0 लेते हैं, तो a का मान 0 लेते हैं। 30 किसने जाके निकाले? 30 नहीं आएगा, मुझे पता है, मैं 0 आएगा, मेरे को पता है। 0 ही आंसर है। तो मैं शुरू से करता ना तो आप लोग थोड़ा सा भूल जाते कि भैया ने कैसे चेक किया। मान लो ये 0 अगर बाद में रहता तो चेकिंग करना कैसे आप रखते हैं, इसीलिए मैंने बताया। 30 भी चेक करोगे नहीं आएगा, चेकिंग ऐसे ही करना, ठीक है? अब sin 0 बोलो, sin पेपर में ऐसे चेक करेंगे तो काटेगा नहीं, बिल्कुल 2 sin 0 ऐसे करेंगे ना, तो sin 2 × 0 0, 2 sin 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का 1 sin 0 का वैल्यू 0 एक पढ़ रहा तू। 0 0 sin 0 भी 0, तो 2 × 0 0, 0 बराबर 0 हो गया। तो यानी कि ये आंसर सही है। एक 0 मान के लिए ये
इक्वेशन सही है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ये बराबर ये है, तो एक एक किस मान के लिए, मतलब ए का कौन सा मान लेंगे तब ये बराबर ये हो जाएगा, तो इस तरह के मान के लिए, जीरो के लिए, समझे? ये है क्वेश्चन, कोई दिक्कत? नहीं भैया उतारे रहने दे। नहीं, रहने दे, घर से उतार। भैया मैं डायरेक्ट जीरो से निकाल दूंगा। चल। भैया सचिन ने लिख भी लिया 12th में। इसको लिखा है। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ही आपके पहले क्वेश्चन के बराबर है, देख लीजिए। 10 30 है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका पहले का खाली रेशन माइनस दे दिया। बिल्कुल 2 10 30 है हाँ। और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन में बस यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे माइनस डाल दिया। सेम पहले क्वेश्चन की तरह बना लीजिएगा, ठीक है, लिख देते हैं सेम एज दूसरा का फर्स्ट, ठीक है। चल अब इसको हटाए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, तो उसको देखते हैं हम लोग। मिटा देंगे इसको, चलिए रफ कर दो। तीसरा तो भी कराइए। हाँ भैया तीसरा तीसरा भाई तीसरा वो इसमें तीसरा। हाँ, दूसरा का तीसरा नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा भी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, ये भी आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 10 a प्लस b बराबर कितना है, √3। तो भैया पहले मान लिखो, क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिखो। 10 a प्लस b बराबर कितना दिया है, √3। लिख लिया? अच्छा देखो तो, एक बात देखो तो, ये 10 a प्लस b है, तो √3 10 के किस मान में आता है, 10 60 में, हाँ। तो 10 60 लिख दिया, समझे कि नहीं? हाँ। 10 गया तो काटना मत, बस लिख देना a प्लस b बराबर 7। ये कटता नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत सारे लोग काट देते हैं, काटना नहीं है, बस लिख दीजिए a प्लस b, इधर बच गया 7। 10 में होता क्या है ना, 11th में जाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक पढ़ोगे, एक चैप्टर होता है, उसमें पता चलेगा कि कैसे कटता है ये सब। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे ऐसे काट देते हैं, बिल्कुल नहीं काटना, ठीक है? हाँ, मतलब समझ जो दिमाग में लगा लो कि कट गया ये, समझ गए? तो a प्लस b बराबर 60 हो गया। सेकंड ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है देखो तो, 10 a माइनस b बराबर 1/√3। सेम देखो, सेम इसकी तरह करो, तो 10 a माइनस b √1/√3। 10 में कब आता है, 30 डिग्री में, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, समझे? कोई दिक्कत? यहाँ भी सेम कटेगा तो क्या आएगा, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन 1 और 2 से करेंगे तो क्या आएगा, जोड़े या घटाए, भैया घटाओ, जोड़ते हैं, वही काम। ये कटेगा, जोड़ेंगे तो ये 2a आएगा, ये 90 आएगा, 2 इधर चला जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 90/2। a का मान कितना निकल गया, 45। 45। अब a का मान जो है फर्स्ट में डालो या सेकंड में, हम किस में डालें, फर्स्ट में। तो लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान पुट करने पर, इंग्लिश में है तो ऐसे लिखना, इक्वेशन पुट a इन इक्वेशन 1। इंग्लिश वाले कोई हो नहीं ना इसमें, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो रखो a प्लस b बराबर कितना था, 60 था, 60। a के जगह पे क्या रख देंगे, 45। तो देखो ना b बराबर नहीं हो जाएगा 15, 60, a को इधर 45 को इधर ले जाओ तो -45, 15 निकल गया, समझे? हो गया। a और b का मान पूछ रहा था, निकल गया, हाँ। समझे? पूछ क्या रहा था, a और b का मान निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है, हाँ और ना, सत्य और असत्य बताना है। अरे वो चैप्टर पूरा ही आसान है, कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में बस फॉर्मूला याद रखो, ये याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान चैप्टर कुछ हुआ ही नहीं है, इसमें भैया सिर्फ फॉर्मूला है। बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में है। नौवां चैप्टर भी उसी पे है, दोनों एक ही पे, बस अलग अलग कर दिया। अलग किया है, कुछ क्वेश्चन भी होगा अलग ही। ये भी भैया घर से बना के लेके आएंगे। हाँ अलग नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। वो नहीं मतलब दो भैया सनी वाला पहले का बचा पड़ा फिर से कौन सी, पहले का काम बचा पड़ा है इतना सारा। हाँ तो करके ले आइएगा ना, डबल बैच चल रहा है तो कम से कम इतना तो मेहनत करिएगा कि नहीं करिएगा। 50 से बड़ी हो गया होगा पूरा मिला था। 50 मैं बीच में रोकते हैं तो यार हमारा बन जाता लिखने का ना रे।
देखिए क्वेश्चन बहुत देखते हैं, मिटा इसको। चलिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा इसी में देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखने देते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, चौथा का देखें, चौथा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सत्य है या नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल ही सत्य नहीं है। अब कहिएगा कैसे भैया? तो चलिए एक मान ले लेते हैं, ए मान ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, और बी का मान कुछ भी ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ए का मान डालिए 60 और बी का मान डालेंगे 30, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन ए का मान हो जाएगा 60 और यहाँ पे साइन बी का मान हो जाएगा 30। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा? साइन 90 का 1 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखो तो ये दोनों तो सेम नहीं है आएगा, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करोगे एक से बड़ा ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एक नहीं आएगा, देख लो। और इधर क्या है? एक है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। समझे? ये इस तरह का जब भी दे तो ये असत्य है। समझे? कोई दिक्कत नहीं? समझे कि नहीं समझे? हमने मान डाल के ले लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है? जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन भी बढ़ रहा है। तो उसका देखिए साइन का फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला के लिखने का ढंग कैसे था? 0 1 2 3 4 से भागा रूट में, अब तो रटा ही गया होगा, बिल्कुल यही चाहिए ही हमको। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो तो ये था, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री को ही थीटा बोलते थे ना। देखो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। 0 हो रहा है, फिर आधा हो रहा है, फिर आधा से ज्यादा हो रहा है, फिर उससे भी ज्यादा, फिर 1 पहुंच गया। तो यानी कि 0 से 1 बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता है। तो तुम कहोगे जी हाँ, मतलब सेकंड वाला जो